बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, क्वांटम नंबर्स फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े थे, थोड़ी शॉर्ट उनकी डिस्क्रिप्शन मैंने दी थी कि किस तरह क्वांटम नंबर डिराइव हुए थे, कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं, कौन से क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से डिराइव हुए थे और कौन से इंडिपेंडेंट डिराइव हुए थे। ठीक है, अब आते हैं हम डिटेल में पढ़ते हैं हर एक क्वांटम नंबर को अलग अलग लेक्चर्स में। तो आज का जो पहला हमारा क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब ये क्वांटम नंबर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ये हमें जो है ये रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल शेल। ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कि किसी इलेक्ट्रॉन का अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम हो तो हम उसके शेल के बारे में बता सकते हैं कि ये किस शेल में प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये है कि हम ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है? ये प्रिंसिपल शेल को। ठीक है, यानी बड़े शेल को, जो मेन ऑर्बिट्स होते हैं, मेन सर्कुलर पास होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो उसके बारे में ये हमें बताता है कि किस शेल के बारे में बात हो रही है, या ये इलेक्ट्रॉन जिसका n नंबर दिया गया ये किस शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो ये इसके बारे। दूसरा हम क्या कर लेते हैं, इसी से फिर हम आगे चलकर क्या मालूम कर लेते हैं? डिस्टेंस ऑफ शेल। ठीक है, उस शेल का डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से उस शेल का जो एवरेज डिस्टेंस है, या जो इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसका एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी बात, जितना n क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल होगा, ठीक है, उतना वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्लोज टू द न्यूक्लियस। और जितना बड़ा होता जाएगा क्वांटम नंबर, जितने वैल्यू में ज़्यादा होता जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उतना ही वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। तो एनर्जी जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने प्लांक्स क्वांटम में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, कि उस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी नंबर ऑफ शेल जितना बढ़ता जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ती जाएगी। जितना n की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो n से आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं? नंबर 1 प्रिंसिपल शेल आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, और वो डिस्टेंस होता है वो एवरेज होता है, एक्यूरेट हम नहीं ले सकते, क्योंकि बोर्स
की जो हमने डिस्टेंस रेडियस बोर्स शेल की हमने रेडियस मालूम किए थे पिछले लेक्चर्स में, तो वो क्या होता था, वो शेल के में होता था। सही है, वो सब शेल के बारे में नहीं हमें इतना क्लियर बता सकता है, लेकिन वो जो शेल है वो एवरेज डिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन का, वो किसी उसमें भी प्रेजेंट हो सब शेल में, तो हम एवरेज डिस्टेंस उसका मालूम कर सकते, इतने डिस्टेंस पे कम से कम वो है। ठीक है, तीसरी बात, हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, जितना न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, उतनी उसकी क्या ज़्यादा होती जाएगी, एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ चीज़ें जो हम किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम कर सकते हैं। सही है, फिर इसके बाद अब आते हैं n कि n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो n की वैल्यू जो है वो 0 कभी भी नहीं हो सकती, ये याद रखें। वो हमेशा माइनस में भी नहीं हो सकती, वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। तीन बातें याद रखें, एक तो 0 नहीं हो सकती, नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी कोई भी। ठीक है, दूसरी नेगेटिव वैल्यू उसकी नहीं है, उसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। और तीसरी, वो फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में उसकी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, वो होल नंबर में ही होगी, वो इंटीग्रल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी तक 7 तक ही हमारे पास जो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उनके 7 तक है n की वैल्यू। ठीक है, इसी में ही वो कवर हो जाती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सही है, फिर आते हैं हम कि अब ये वैल्यू हमें और क्या फ़ायदा दे सकती हैं। तो एक फ़ायदा, ये तो 3 फ़ायदे हो गए। एक फ़ायदा ये भी है कि हम इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह मालूम कर सकते हैं, तो उसकी तरफ आते हैं कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल किस तरह मालूम कर सकते हैं। और इससे अक्सर जो है MCQs भी आ जाते हैं कि n इतना है तो उसका कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। तो ये अक्सर MCQs में आ रहे होते हैं, तो आपको जो है कोई कन्फ्यूजन, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो फार्मूला है 2n2 यानी 2n स्क्वायर। ठीक है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि पहले शेल में जब n की वैल्यू 1 हो तो फिर आप उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा दें, 2 1 n की जगह वैल्यू पुट कर दें, 1 है और इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो 1 × 2 तो 2 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 और 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो 8 आ जाएंगे। इसी तरह n के अगर 3 है तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 18। 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 9 × 2 तो 18 आ जाएगा। इसी तरह आप 4 शेल में मालूम कर सकते हैं, वो 32 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सो ऑन आप ये मालूम कर सकते हैं। दूसरी लास्ट मैं बात आपको बता देता हूँ कि ये जो n की वैल्यू 1 है, यानी पहला शेल ये रिप्रेजेंट करता है, और पहले शेल को क्या नाम दिया गया है, k। ठीक है, हम उसको इन टर्म ऑफ वैल्यूज़ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिगर्स की सूरत में भी नंबर शेल को, और उनकी हम अल्फ़ाबेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 हो गया, फिर 2 को जो है L से और 3 को M से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को N से और 5 को O से, 6 को P से और 7 को Q से। ठीक है,
तो हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसे आ जाए कि के शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या एल शेल में, या एम शेल में, या एन शेल में, तो तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि के कौन सा शेल है, एल कौन सा शेल है, एम एन सब का मालूम होना चाहिए कि ये कौन से शेल का की बात कर रहे हैं। तो आपको उसके शेल का नंबर मालूम होना चाहिए। अगर क्यू आ जाए तो आपको फ़ौरन ध्यान में कि ये 7 शेल की बात कर रहे हैं। या अगर आप के से शुरू कर देना तो अल्फ़ाबेटिक आर्डर में चलते जाएं और इधर आप पुटिंग करते जाएं कि 1 जो है वो के है, फिर उसके बाद एल आता है, फिर एम आता है, फिर एन, फिर ओ, फिर पी एंड क्यू। ठीक है, तो इस तरह आपको एन की वैल्यू आप इन अल्फ़ाबेट से भी मालूम कर सकते हैं। अगर इसी तरह तर्ज में सवाल आ जाए अल्फ़ाबेट की सूरत में पूछ ले तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से शेल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, मैं स्ट्रक्चर के ये न्यूक्लियस है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और फिर उसके गिर्द क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, मेन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या शेल होते हैं। ठीक है, तो ये पहला शेल है, ये 1 या के, ये दूसरा है या एल, ये तीसरा है एम, और ये 4th है एन, एंड सो ऑन। आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें कितने, 8, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस तरह इसमें फजम मैं एक एक इलेक्ट्रॉन वो करता हूँ। अब मैं आपको एनर्जी की बात, देखो डिस्टेंस क्या हो रहा है, जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, उसके साथ डिस्टेंस भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बढ़ रहा है। और जब डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ ही उनकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ रही होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन के शेल में उनकी एनर्जी लोअर होगी किसके, एल शेल वाले से, और एल शेल वाले के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लोअर होगी एम शेल और एम की एन से, और एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन प्रिंसिपल शेल के बारे में, या मेन एनर्जी लेवल, या मेन ऑर्बिट के बारे में बताते हैं। ठीक है, दूसरी वो हमें डिस्टेंस के बारे में भी है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, एवरेज डिस्टेंस भी हमें वो दे रहा होता है। तीसरी हमें एनर्जी भी हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन बोर्स मॉडल फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बोर ने रेडियस के लिए कैलकुलेशन की थी, उसने एनर्जी के लिए कैलकुलेशन की थी, उसने जो है फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप मालूम कर सकते हैं अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम हो इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन का कितना क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी एन की वैल्यू आपको मालूम हो तो उससे आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से, एन की जितनी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी तो डिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा, और दूसरी उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी भी हमने बता दी कि किसकी एनर्जी किससे कम है, तो वो हमने आपको बता दिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे और आपको मज़ीद भी क्लियर हो जाएंगे क्वांटम नंबर। और फिर जब हम सारे पढ़ लेंगे तो उसके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि उनके क्वांटम नंबर आप किस तरह लिख सकते हैं। अगर आपके पास एन की वैल्यू आ जाए, एल की वैल्यू आ जाए, फिर एल की वैल्यू से आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, और अगर आपको एमसीक्यूज़ में किस तरह आ सकते हैं इसमें से क्वांटम नंबर में से, तो इंशाल्लाह वो सारे हम आपको समझाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे प्यारे बच्चों, ताकि आप खुद से अगर आपके पास एमसीक्यूज़ आ जाएं या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप खुद से लिख सकें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो आप सबसे पहले वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी साथ क्लिक कर लें ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो केमिस्ट्री कंसेप्ट में तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। खुदा हाफिज़ प्यारे।